अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हरिद्वार में संपन्न। नवनियुक्त और नवनिर्वाचित राष्ट्रीय पदाधिकारियों का किया गया सम्मान। हरिद्वार में 400 गज 36,000 स्क्वायर फीट में लगभग 5 करोड़ की लागत से 4 मंजिला धर्मशाला के निर्माण पर बनी सहमति। राष्ट्रीय महासचिव अरविंद कुशवाहा और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। पीएचडी उपाधि में चयनित होने पर बृजेंद्र कुशवाहा का किया गया सम्मान। महासभा के द्वारा एएसआरबी संचालक बृजेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नियुक्त। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव एलपी कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजू कुशवाहा सहित अन्य राष्ट्र के पदाधिकारीगण और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे उपस्थित। उत्तराखंड में अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा की बैठक का आयोजन 21 नवंबर 2021 को हजारीबाग कनकल हरिद्वार में आयोजित की गई, जिसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित सभी प्रदेशों से आए प्रदेश अध्यक्षों का उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश अध्यक्ष सहित कुशवाहा समाज के प्रोफेसर, शिक्षा विभाग अधिकारी, जनपद सदस्य सहित मीडिया बंधु और महासभा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीटिंग में उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा हरिद्वार में 400 गज 36,000 स्क्वायर फीट में लगभग 4 मंजिला धर्मशाला के निर्माण की बात महासभा के सामने रखी गई, जिस पर सर्वसहमति से महासभा ने 200 शेयर होल्डर प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा लगभग 10 लाख रुपए की राशि धर्मशाला के लिए प्रदान करने की बात कही गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव एलपी कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजू कुशवाहा के द्वारा 1-1 लाख रुपए धर्मशाला को देने की घोषणा की गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से आए पीएचडी उपाधि में चयनित बृजेंद्र कुशवाहा एसआरबी संचालक को महासभा के द्वारा सम्मानित किया गया और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव एलपी कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजू कुशवाहा सहित राष्ट्रीय महासचिव अरविंद कुशवाहा और उत्तराखंड प्रदेश की कार्यकारिणी सहित अन्य प्रदेशों की कार्यकारिणियों के लोग उपस्थित रहे। श्री रामविलास कुशवाहा जी, श्री रामविलास कुशवाहा जी, देवकीनंद राजावत साहब, भैया माला दोगे हमारे को? स्पेशल टाइप का माला और मैं आपको ऐसे बैठा राजू कुशवाहा अध्यक्ष मध्य प्रदेश, हम तो ऋतिक अरे क्यों बोला हाँ बस भाई थोड़ा वेट कर रहे हैं कि भाई नारी शक्ति को नारी शक्ति थोड़ा नहीं खड़े हो रखा है। अब मैं जिनको बना रहा हूँ बड़े देश इंतजार होगा। क्या है, अभी हमारे संगठन में कोई महासचिव लेडीज का पद नहीं था। आज इस मंच के माध्यम से मैं अभी अनाउंस करूंगा एडवोकेट श्रीमती प्रभा सिंह कुशवाहा जी को राष्ट्रीय महासचिव के लिए मैं अनुमोदन करना चाहता हूं। और आज से ही हमारी जो है नारी शक्ति की प्रतिभा बढ़ जाएगी। और अरविंद जी वो बगल से दीजिए थोड़ा। और साथ में श्रीमती प्रभा सिंह का स्वागत करेंगे।
एडवोकेट प्रभासिंह कुशवाहा जी, अरविंद जी आदि करिए। तालियां नहीं बज रही भाई, बड़ी कमी होती है भाई, खाना भी खा लिया लेकिन ताली नहीं बज रही। हाँ वही जी का स्वागत करेंगे उत्तराखंड की इकाई। उत्तर प्रदेश इंजीनियर गुलाब सिंह कुशवाहा जी, आपका ये उत्तराखंड की जो हमारी कार्यकारिणी है, श्री गुलाब सिंह कुशवाहा जी का स्वागत कर रही है। गुलाब सिंह जी, आपके सामने जो भी आपकी इकाई आएगी, जो लोग उत्तर प्रदेश से जो भी लोग आए, श्री गुलाब सिंह कुशवाहा जी है, श्री बीपी सिंह कुशवाहा प्रदेश उपाध्यक्ष है, मक्खन सिंह कुशवाहा जी हैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, ओमवीर सिंह कुशवाहा जी जिला प्रभारी संभाल है, और सोनू कुशवाहा तानवीर जी। एजेंडा सब पे आ गया। हेलो, एजेंडा बेटा सब पे पहुंचा श्री राम कुशवाहा। श्रीमती अंजलि कुशवाहा जी, एडवोकेट विंग की हमारी राष्ट्रीय महासचिव होने वाली राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रभासिंह कुशवाहा जी हैं। मैं चाहता हूं आप उनका स्वागत करें। श्री प्रभासिंह कुशवाहा जी। हमारे बीच में बलराम कुशवाहा जी हैं राष्ट्रीय सलाहकार। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए और मंच पे सहायता करें। श्री बलराम, हमारे बीच में जितनी भी बहनें हैं, मैं चाहता हूं आप आए पीछे से, मैं आवाज नहीं जाननी पहचाना उनको। जितनी भी हमारी बहन बेटियां माताएं हैं, आप आए और श्रीमती अंजलि बहन जी से आपका सबका स्वागत करेंगे। अंजलि बहन जी, हाँ ठीक है, दे दो आके पास। अरे तब भी इधर आपका हो गया स्वागत। बैठिए अपने स्थान पे, अपनी जगह बैठ जाइए। माला जी है, माला सुमित आओ यार, आओ ना। अरे एक मिनट आओ भाई, आओ। आओ इधर आओ। राम सिंह कुशवाहा जी की बहू है, पुत्र मधु। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव कुशवाहा जी। अभी ये स्वागत की श्रृंखला चल रही है और यहाँ के जो आयोजक हैं अरविंद कुशवाहा जी, उन्होंने स्वागत किया है एलपी कुशवाहा जी का। ये अभी स्वागत कार्यक्रम चल रहा है और मैं समझता हूँ द्वारा मुझे महासभा के झारखंड प्रदेश के सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं अपना
लेखा जोखा देने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश की ओर से। मध्य प्रदेश के अंदर 52 ज़िले हैं। 52 ज़िले में हम लोगों ने 35-36 ज़िलों में कार्यकारिणी गठित कर ली गई है हम लोगों की, जिसमें हम लोग ग्रामीण से लेके जिले लेवल में वर्क कर रहे हैं। प्रदेश लेवल की जो कार्यकारिणी हमारी पूर्व में जो बनाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों ने, उसमें 2 या 3 लोगों ने पद में चेंज किया है। बाकी हम लोग नए जिले से जो काम कर रहे हैं, ग्रामीण से लेकर जिले तक हम मजबूत स्थिति में महासभाओं को पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम ये नहीं कर रहे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी या प्रदेश कार्यकारिणी में, प्रदेश की कार्यकारिणी में कम से 500 लोगों को जोड़ लूँ, लेकिन मेरे को क्या है, ग्रामीण से लेकर जिला और संभाग मजबूत करना है, जब ही हमारी महासभा मजबूत होगी। तो मैं इतने अभी पहले 36 ज़िले में कार्यकारिणी गठित कर दी गई है और वक्त चालू है हम लोगों का उसके अंदर, और करीब सर्वप्रथम मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए हमारे महाप्रधान, महासचिव, संरक्षक एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा एवं अधिवक्ता प्रभा जी, अन्य प्रदेश, बहुत धन्यवाद। ठीक लोग महापुरुषों को भी डालते हैं। तो कल इस पे जो है डिस्कशन हुआ था, तो कुछ मैं ये समझता हूँ लगभग आधे लोगों में विचार आया था। आधे लोगों ने ये विचार दिया था कि पहले श्री राम का लगाइए और फिर उसके बाद भगवान बुद्ध का लगाइए, फिर उसके बाद सम्राट अशोक का लगाइए, फिर उसके बाद महाराजा कुश जी का लगाइए। तो लोगो तो एक ऐसा है कि जो लोगो कहाँ हमारा प्रयोग होगा, लोगो हमारे लेटर पैड पर प्रयोग होगा। जो हमारा लेटर पैड होता है, प्लेन लेटर पर, उस पर होगा। और ये जो पिक हम बनाएंगे, जैसे आज का कार्यक्रम है, बैनर। तो आज यह बैनर है, बैनर हो गया अब जो कि या उनके सत्संग नमन की, तो उसमें ये कहा था कि श्री राम का, भगवान बुद्ध का, सम्राट अशोक का और लवकुश का उसमें आना चाहिए जी। तो ये अधिकतर लोगों को पसंद था, आधे इसमें थे। कुछ ने ये व्यक्त किया कि श्री राम का नहीं होना चाहिए जी। तो मेरे विचार से देखिए, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू जो है का प्रति भगवान राम है, तो उनका मैं जरूरी मानता हूँ। जब हम महापुरुषों के भी डालेंगे, उनमें फोटो लगाएंगे ऊपर, तो भगवान राम का लगाने में कोई ये नहीं है कि हम उसमें बीजेपी के आदमी बन जाएंगे। वो सिर्फ त्योहारों की पिक डालने के ऊपर है, या कोई किसी की आप जयंती की पिक डालते हैं उस पर है, या जो हम अपना बैनर लगाते हैं उसमें। दूसरे भगवान बुद्ध को है कि भाई हमारा जो है साख समाज इसमें जुड़ रहा है, सम्राट अशोक का है कि हमारे जो है मौर्य भाई इसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम उनको जोड़ रहे हैं। कुछ इसलिए है कि जी वो हम कुशवंशी हैं। तो ये पारित हुआ था और मैं इसकी जो है मैं भी समर्थक हूँ जी। बाकी आप देखिए क्या चाहते हैं। सर चारों के जी भगवान राम रहे हैं, क्योंकि हमारी लोगों की जेब से ही उसमें 45 लाख रुपए लग चुका है, जिसमें कि मेरे परिवार से ही उसके अंदर 27 लाख रुपए हम लोग दे चुके हैं खुद। और उसमें क्या हो रहा है, जो लोग 1-1 लाख रुपए या 11,000 रुपए देते हैं, आज की तारीख में हमने उनसे लोगों से कहा है कि अगर हम एक अच्छी जगह धर्मशाला बना रहे हैं, जो हमारी जहाँ पर धर्मशाला है, यहाँ जगदीशपुर पायलट बाबा का नाम सुना होगा आपने, माँ सदन जी का नाम बहुत सुना हुआ होगा, उनके पास है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम लोग अच्छी एक धर्मशाला SDA से पास कराकर बनाए, तो उसके अंदर जो आता है 1200 रुपये स्क्वायर फुट का खर्चा आता है। 1200 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से एक खर्चा लगा लीजिएगा। 400 गज का मतलब हो गया 3600 स्क्वायर फुट। 3600 स्क्वायर फुट का मतलब हो गया है हमारा जो होता है 40 लाख के रुपए के लगभग एक मंजिल पे खर्चा होता है। और उसमें जो हम नक्शा बनवाएंगे उसकी भी कम से कम 12 या 15 लाख की हमें रसीद मिलेगी SDA से। अगर हम एक अच्छी चीज़ और बढ़िया बनाएं तो उससे क्या होता है कि हम कभी भी हमें ना तो SDA की शकल देखनी पड़ेगी, और एक प्रोजेक्ट में हमारे अगर कल पैसे की कोई कमी होती है तो आज की तारीख में 6.90 पर हमें लोन मिल जाता है बैंक का। तो हमारे यहाँ हमने कई बार करा, बैंक से हमने लोन भी लिया था, उसमें हमने बैंक से ब्याज वगैरह देके, लेकिन हमारे समाज में
समाज पता नहीं क्यों नहीं आगे बढ़ता है। वैसे तो कहते हैं कि हम लाख रुपए खर्च कर देंगे, 2 लाख खर्च कर देंगे। हम लोग कई जगह गए भी हैं, इंदौर भी गए हैं आपका, और एमपी में भी कई जगह गए हैं हम लोग, आगरा गए हैं, यूपी गए हैं। तो वहाँ पर लोग हमें रात में तो बैठा लिया लोगों ने, उसमें हमारे साथ शिवचंद जी भी थे, प्रमोद कुशवाहा जी भी थे। और तो भाई जब यूनिवर्सिटी में सर्विस कर रहे हैं तो पता नहीं कितने लाख रुपए कमा लिए होंगे मैंने, कितने का दहेज ले लिया होगा। लेकिन क्यों नहीं सोचते, जब बच्ची शिक्षित ले ली है हमने तो शिक्षित में बच्ची क्यों नहीं। लेकिन हाँ, बच्ची को संस्कार बढ़िया दो। ये नहीं कि वो अपनी सास से लड़ रही है, ससुर से लड़ रही है कि भाई पढ़ी लिखी बच्ची है तो फिर क्या होगा। जब कोई कुछ दहेज नहीं लेगा तो साथ में ये भी कहिएगा कि अगर जो व्यक्ति दहेज नहीं लेता है, अगर लड़की संस्कारी नहीं है और लड़की आके बदतमीजी कर रही है तो फिर किसकी कार्रवाई की जाएगी। फिर तो लड़की के माँ बाप की कार्रवाई भी की जाए, और लड़का अगर कर रहा है तो लड़के के माँ बाप की कार्रवाई भी करनी चाहिए। देखो यहाँ पर भी समर्थन करिएगा, ये नहीं कि एक ही जगह समर्थन करा जा रहा है और एक ही जगह। मेरा तो मेन मानना उद्देश्य ये है कि अगर हम लोग साथ चलते हैं, आज हमारे पास पद हो ना हो, अगर हमारे साथ समाज के 10 आदमी खड़े हुए हैं तो बहुत कुछ है। और हमारे पीछे समाज के सामने तो कुछ कह रहे हैं, रीचा सिंह कुशवाहा, वाइफ ऑफ श्री अरविंद कुशवाहा जी, इनको मैं महिला विंग का राष्ट्रीय प्रभारी बनाने की सिफारिश सदन से करता हूं। सदन इसको पास करता है। प्रभा सिंह जी